आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत सारे कमेंट का रिप्लाई जो कि 1 बाय 1 मैं देने वाली हूं। सो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आज पहले दिन का पहला नवरात्रा है। आज के दिन आपके लिए बहुत सारी खुशियां आए और ये साल आपकी ज़िंदगी का बहुत ही खूबसूरत साल हो। यहाँ पे मैं बहुत सारे ब्लाउजेस को आपने देखा था कि मेरे पास 10-11 ब्लाउज एक ही कस्टमर के आए थे और मैं 1 बाय 1 आपके साथ वीडियो भी शेयर कर रही हूँ। थोड़ा डिले इसलिए हो जाता है क्योंकि मेरे कपड़े सिलने के बाद तुरपाई पे जाते हैं, फिर वो रिटर्न आते हैं, तब तक वीडियो नहीं डल पाता है क्योंकि हुक्काई होने के बाद ही मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ कि भाई इसका फाइनल जो लुक है वो कैसा दिख रहा है। तो बात करते हैं सबसे पहले कमेंट की। एक कमेंट मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा आता है जबकि मैं उसका काफ़ी वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ, जैसे कि मैम हमें डर लगता है, हम काम को कैसे करें बाहर का, अपना तो सिलते हैं लेकिन हिम्मत नहीं होती बाहर के कपड़े लेने की। तो देखिए, एक दिन तो आपको पहला कदम उठाना ही पड़ेगा। जब तक आप बाहर के कपड़े नहीं स्टिच करोगे तब तक आपका डर नहीं निकलेगा। घर के कपड़ों में क्या होता है ना, बंदा ये सोच लेता है कि भाई ये तो घर का ही है, हो जाएगा ख़राब तो क्या हो गया। पहली गलती आपकी यहीं पे है कि आप ख़राब होने के बारे में पहले सोच लेते हो। तो जो आपने पहले सोचा है वही आपके साथ पहले होगा। जो आपने अच्छा सोचा है तो वो आपके साथ अच्छा होगा। जैसे ही सोच वैसे ही कर्म बन जाते हैं। तो पहले तो आपको ये सोचना है, चाहे घर का हो चाहे बाहर का हो, मुझे बेस्ट बनाना है। मुझे इसके पैसे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पहले तो आपको सोचना पड़ेगा आप पैसे के लिए काम कर रहे हो या आप कामयाब होने के लिए काम कर रहे हो। अगर आप बिगिनर हैं तो पहले आप ये दिमाग में लगाएं कि मुझे बस कामयाब होने के लिए काम करना है, क्योंकि आप शुरू में सोचोगे अरे मैम बिना पैसे के हम क्यों काम करें। आपको स्टार्टिंग में पैसे के पीछे नहीं भागना है, आपको तरक्की कामयाबी के पीछे भागना है। उसके लिए आपको बहुत सारे कपड़े चाहिए सिलने के लिए, फिर चाहे आपको फ्री में सिलना पड़े बाहर के सिलना पड़े, सबके सिलो। और फिर आप कामयाब हो जाओगे ना 2-3 महीने 4 महीने लगाने के बाद, फिर आपकी अर्निंग अपने आप हो जाएगी। क्योंकि अर्निंग कहाँ पे शुरू होती है? जब आपके काम में सफाई होती है, आपको हर तरह के कपड़े सिलने आते हैं और आप में कोई कमी नहीं होती आपके कपड़ों में, तब आपकी अर्निंग अपने आप स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि बंदे के पास कोई बहाना ही नहीं बचेगा कस्टमर के पास कि यहाँ पे गलती है, ये गलती है, वो गलती है। तो उसके लिए पहला स्टेप आपको ये करना है, अपने काम में सफाई लानी है, अपने हर तरह के कपड़े सिलना सीखना है, कामयाब होना है। 3-4-5 महीने आप अपने ऊपर लगा लो। ज़्यादा बड़ी फैमिली है तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने लग जाएंगे, छोटी फैमिली है तो आपको 3 महीने लगेंगे। जितने भी महीने लगे आपको डरना नहीं है कि मुझे अभी तक आया नहीं, ये नहीं आया, वो नहीं आया। कोई बात नहीं, क्योंकि बिजी भी रहते हैं ना लेडीज़, घर में ज़्यादा फैमिली बड़ी होती है, काम बहुत सारे होते हैं। फिर सवाल आता है कि भाई टाइम को कैसे मैनेज करें। एक दो कमेंट तो मुझे डेली आते हैं कि हम टाइम को कैसे मैनेज करें। अगर आपके बच्चे स्कूल जाने वाले हैं तो स्कूल भेजने के बाद जो टाइम होता है, पहले आप इम्पॉर्टेंट काम कर लें, फिर आप घर के काम को आगे पीछे भी कर सकते हैं अगर कोई कहने वाला नहीं है ज़्यादा तो। और जिसके बहुत ही ज़्यादा छोटे बच्चे हैं भाई गोद में खिलाने लायक, तो आप ना कुछ ना सीखें, बस अपना एंजॉय करें उस पल को, उस क्षण को, क्योंकि वो समय भी वापस नहीं आएगा। बच्चे बड़े हो जाएंगे, फिर तो आपके पास अपने लिए टाइम ही टाइम होगा। तो ये समय भी अच्छा ही है। बाकी हैं कि भाई बड़े बच्चे हैं, स्कूल भी जाते हैं, लेकिन फैमिली में जॉइंट फैमिली है, कैसे मैनेज करें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, प्लीज़ हेल्प करो मैम। तो देखिए, आपकी फैमिली है, आप ही को मैनेज करना पड़ेगा। मुझे नहीं पता आपके घर में कैसे क्या होता है, आपको अपने हिसाब से ही मैनेज करना पड़ेगा। थोड़ा सा टाइम निकालो ना, ज़्यादा नहीं निकालना है आपको। 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, इसमें से जो भी आपके पास टाइम मिल जाए आप उसका यूटिलाइजेशन करें। फिर एक कमेंट आया था कि मुझे सिलाई तो बहुत अच्छी आती है, सिलाई भी कर लेती हूँ, पर मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, मैं कैसे ज़्यादा से ज़्यादा काम करूँ। तो देखिए, फैमिली ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फैमिली के बाद जो समय बचता है आपके पास, उसमें जितना हो पाए उतना काफ़ी है। कुछ ना करने से कुछ होना बेहतर है। एक कहावत भी है, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो बेटर है कि आप कुछ ना कुछ करते रहें, जितना भी हो पा रहा है अच्छा है। फैमिली के साथ रह के काम करना बहुत बड़ी बात होती है, पर जितना भी कर रहे हो वो बहुत बेस्ट है। पता है हम दुखी कब रहते हैं? जब बहुत सारे लोगों से अपना खुद का हम कंपैरिजन करने लगते हैं, अपने आप को बहुत छोटा समझते हैं, दूसरों को बहुत ही ज़्यादा महान समझते हैं। आप खुद को महान समझे, खुद के जैसे बने, दूसरों से कंपैरिजन ना करें। फिर एक कमेंट आता है कि मैम काम में सफाई कैसे आएगी, मेरे काम में सफाई नहीं है, कैसे करूँ मैं अपने काम में सफाई ताकि लोग मुझे कपड़े देना स्टार्ट कर दें। तो देखिए, काम में सफाई जब आएगी जब आप एक ही कपड़े पे ज़्यादा टाइम लगाओगे। आप अगर जल्दबाजी में सिलोगे कि भाई मुझे तो आज ही काटना है, आज ही सिलना है, आज ही हटाना है बस, और कुछ नहीं करना है, तो आप उस तरह से ना सफाई नहीं ला पाओगे काम में। एक ही कपड़े को आप ऐसा समझो कि भाई ये बोर्ड एग्ज़ाम की सीट है, इस पर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ लिखेंगे,
ताकि ये भर ना जाए, वेस्ट ना हो जाए। तो आप एक कपड़े पे 10 चीज़ें सीख सकते हो, जैसे कि शोल्डर आर्मोल कितना लेना चाहिए, इस पे अस्तर कैसे जोड़ना चाहिए, इसकी हुकाई पट्टी किस हिसाब से लगानी चाहिए जो फिनिशिंग में लगे, इसकी गले की पट्टी कैसे लगाएं, लंबाई चौड़ाई ब्लाउज़ की फ़िटिंग करते वक्त बराबर कैसे आए। मतलब हज़ार चीज़ें हैं सीखने के लिए एक ही चीज़ में। हुकाई पट्टी के साथ साथ हुकाई कैसे लगाते हैं, मतलब आपके साथ ना बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपको जो आप एक ही कपड़े में सीख सकते हैं। फिनिशिंग से सिलाई करें, और जब भी दो कपड़े जब हम आपस में जोड़ते हैं तो बराबर मार्जिन लेकर जोड़ना चाहिए। एक्स्ट्रा जो धागे हैं वो साथ के साथ कट करना चाहिए, कहीं पे भी ज़्यादा धागे लटके हुए नहीं होना चाहिए। मार्जिन एक लिमिट का, एक शेप में होना चाहिए, ये नहीं कि कहीं पे ज़्यादा मार्जिन है कहीं पे कम मार्जिन है। यहाँ पे ध्यान से देखो, जब मैं कच्चा भी कर रही हूँ ना तो चारों तरफ इक्वल रख के कर रही हूँ, कहीं से भी तिरछा नहीं होना चाहिए। तो आप देखो कि मैं बहुत ही बारीकी से काम करती हूँ, चाहे वीडियो शूट हो या ना हो। मैं जो इस ब्लाउज़ पे कच्चा कर रही हूँ बहुत ही स्ट्रेट रख के कर रही हूँ, कहीं से भी तिरछा नहीं है, कहीं पे भी कम या ज़्यादा मार्जिन नहीं है, इक्वल मार्जिन चारों तरफ छोड़ के मैं कच्चा कर रही हूँ। तो आपको भी ना इसी फिनिशिंग में काम करना पड़ेगा, तब जाके आपके काम में सफाई आएगी। बस थोड़ा पॉजिटिव रहो, ज़्यादा जल्दीबाजी मत करो, कंपटीशन नहीं है किसी से, तब जाके काम में सफाई आएगी। देखो मैं एक एक थ्रेड भी साथ के साथ कट करती हूँ, चाहे कुछ हो जाए। फिर आपका ये भी कमेंट बहुत आता है कि आपने जो शॉर्ट वीडियोस में दिखाते हो वो जल्दी वीडियो क्यों नहीं डालते हो। तो देखिए फुल वीडियो डालने में ना थोड़ा टाइम लगता है, उसे एडिट होने में टाइम लगता है। फिर उसके बाद जो हुक्काई तुरपाई के लिए ब्लाउज़ वगैरह सूट वगैरह जाते हैं, फिर वो एक दिन वहाँ पे रहते हैं, फिर एक दिन बाद मेरे पास आते हैं, तब जाके मैं आपको दिखाती हूँ। और कई बार तो बस आए कपड़े और तुरंत कस्टमर ले भी जाते हैं। तो जितनी भी आपके पास वीडियो आती हैं वो एक हफ्ता या 3-4 दिन पुरानी होती हैं, न्यू नहीं होती हैं फुल वीडियो, क्योंकि उसमें टाइम लगता है। इसीलिए आपके लिए जो 10-15 मिनट की वीडियो है ना वो 10-15 मिनट की नहीं होती है, 7-8 घंटे लगते हैं एक वीडियो पे काम करने के लिए, बहुत ज़्यादा। तो मेहनत बहुत ज़्यादा है, जैसे कि आपको पता है कि मैं रात के 1:30-2 बजे तक भी लगी रहती हूँ। फिर एक कमेंट आता है कि मैम हमारे भी यूट्यूब चैनल है, हमारा यूट्यूब चैनल ऐसा है, नहीं चल रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो आपको क्या करना है भाई, आपको काम करना है, मेहनत करनी है। आपको क्या है ना, पूरा दिन यूट्यूब पे यही सर्च करना है कि वीडियो पे व्यूज़ कैसे आएंगे, कैसे क्या होगा। जब पूरा दिन तो यही सर्च करने में लगा है तो आप काम कैसे करोगे अपने चैनल पे? काम पे तो फोकस ही नहीं है, तो कैसे आएगा? काम करते रहो चाहे आए या ना आए, क्योंकि आपके पास ना 1000 चाबियां हैं ताला खोलने के लिए, लेकिन आपको नहीं पता किस चाबी से खुल जाएगा। तो आपको लगे रहना है, ये नहीं सोचना है कि क्यों नहीं आ रहे क्यों नहीं आ रहे। फिर एक कमेंट तो बहुत ही ज़्यादा आता है मेरे पास कि भाई हम शोल्डर आर्मोल कितना लें, इस साइज़ में कितना लें, उस साइज़ में कितना लें। तो जबकि मैंने शोल्डर आर्मोल की वीडियो डाली हुई है, आप उसे देखो। ऐसे मैं नहीं बता पाऊँगी क्योंकि मुझे नहीं पता चेस्ट साइज़ क्या है, बैक नेक कितना है, और आपको रट्टा क्यों सीखना है। जब मैंने वीडियो डाला हुआ है शोल्डर आर्मोल का तो उसे देखें आप कि भाई कितना माइनस करना है, कब हमने शोल्डर माइनस करना है, कब हमने फुल शोल्डर लेना है, कब हमने डाउन करना है। डीप नेक का अलग वीडियो है, शॉर्ट नेक का अलग वीडियो है, तो कॉलर वगैरह और शॉर्ट नेक का। तो आप ना वीडियो देखा करें, शोल्डर आर्मोल के बहुत सारे वीडियो डाले हुए हैं। आप अगर ऐसे ही पूछते रहोगे तो रट्टा सीखोगे, फिर आपको कुछ नहीं आएगा। मैं सच में कह रही हूँ, क्योंकि रट्टा सीख रहे हो, आप बता दो कितना लेना है कितना लेना है। तो आप प्लीज़ वीडियो देखें, मैंने बहुत सारी वीडियो डाली हुई हैं। फिर उसके बाद कमेंट आता है कि मैम हम अपने काम में कैसे तरक्की जल्दी से जल्दी कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिए बहती हुई नदी कभी नहीं पूछती कि उसका रास्ता, उसका सफ़र कितना लंबा है, लेकिन वो बहती रहती है ना, और एक दिन वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। आपको पता है मैं काम में इतनी बिजी थी कि मुझे नहीं पता चला कि मैं पंखा बंद करके काम में लगी पड़ी हूँ। जस्ट अभी मैंने पंखा चलाया है। तो ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि आपने काम में ना इतनी मेहनत करो कि आपको होश ना रहे कि आपको खाना क्या है, पीना क्या है। ये वाला पागलपन होना चाहिए कामयाब होने के लिए। अब जाके मैंने पंखा चलाया क्योंकि अब मुझे याद जो आ गया। तो यहाँ पे मैं बहुत सारे कपड़े ओवरलॉक कर चुकी हूँ जो कि बाहर के किसी के आए हुए हैं। मतलब कुछ लोग आसपास कपड़े सिलते हैं ना घरों में, तो वो क्या करते हैं कि मुझे ओवरलॉक के लिए दे जाते हैं। उन्हें मतलब अपने अपने कपड़े सिलते हैं, ओवरलॉक यहाँ कराने आते हैं, और यहाँ मैं पैसे भी साथ के साथ लिख देती हूँ। मतलब मैं ना अपने टाइम की बचत करना जानती हूँ, कैसे अपने टाइम को मैनेज करें। यहाँ पे क्या है कि मैं तो देखो अकेले रहती हूँ, आप बड़ी फैमिली में रहते हो, तो आपको अपने हिसाब से टाइम मैनेज करना पड़ेगा।
पड़ेगा। अगेन मेरे को एक कमेंट फिर से बहुत बार आ चुका है और मैंने पहले भी वीडियो डाली है कि मैम डर लगता है काम में, कैसे काम में डर को निकालें। तो काम का डर तो तभी निकलेगा जब आप काम कर लेना शुरू करोगे, कभी तो निकालो जब आपको। लेकिन हाँ, ये पता होना चाहिए कि हमें सारी चीज़ें आती हैं। डर वहीं पे होता है जब आपको खुद पे डाउट है। जब डाउट में रहोगे तो डर तो रहेगा, या फिर हो सकता है आपको कुछ चीज़ें नहीं आती हो इसीलिए आप डर रहे हो। लेकिन अपने काम में पहले सफाई लाओ, कोई कमी ना रह जाए, अच्छी से अच्छी फिटिंग आए, 4-6 लोगों के सिल के देखो, लगे आपको कि हाँ मैं बाहर का काम ले सकती हूँ तो आप बाहर का काम लो। फिर डर की क्या बात है। डर इसीलिए तो लगता है कि कहीं गलत ना हो जाए, कहीं ख़राब ना हो जाए। तो वो क्यों होगा, प्रैक्टिस करो पहले। परफेक्ट बनना है तो प्रैक्टिस से गुजरना ही पड़ेगा। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। कुछ कमेंट ऐसे आते हैं जिन्हें लगता है कि वो दुखी हैं, दुखी रहती हैं, या फिर उनको कोई कुछ कह देता है, हम बहुत दुखी रहते हैं, हम क्या करें मैम प्लीज़ हेल्प करें। तो देखिए, इसमें मैं क्या ही बोलूँ, आपका दुख आपने खुद ही क्रिएट करा है। अगर आपको ये बात बुरी लगे तो आई एम सॉरी, बट ये सच बात है। हम अपने दुश्मन खुद ही होते हैं। हम इतनी ज़्यादा अपने इजाज़त दे देते हैं लोगों को कि भाई कोई हमें कुछ भी कहे और हमने उसे एक्सेप्ट कर लिया। अगर वही बंदा हमारे लिए अच्छा बोलेगा तो आप कहोगे कि अरे कहाँ हुआ है ऐसा। तो ये लोगों की मेंटलिटी होती है, किसी ने कुछ गलत कह दिया, बुरा कह दिया या कुछ भी, तो वो आप बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हो। उस आपको लगता है कि उसने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर हो गई। मतलब आप उसे भगवान से भी बड़ा बना देते हो कि भाई इसने बुरा बोला है अब तो ये होके रहेगा। मतलब आपको सीरियसली आपको उनकी बातों पे इतना भरोसा है बजाय भगवान की या खुद पे। मतलब इतना ज़्यादा लाइक सीरियसली इतना ज़्यादा भरोसा करते हो आप उन लोगों पे। उन लोगों को आपको छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। आपको मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि मेरी ऐसा नहीं है कि आपको लगता है कि मैं सुलझी हुई हूँ तो मेरे साथ सब अच्छा ही होता है। बहुत सारे लोग ऐसे, मैं ना सारी चीज़ों को झेल चुकी हूँ, फिर जाके मुझे अपनी लाइफ में ये थोड़ी क्लियरिटी मिली है क्योंकि मैंने खुद को क्लियर किया है। ये सारी चीज़ें मैंने झेली हुई हैं। मैं क्या करती हूँ ना, मेरा एक अलग नेचर ये है कि अगर मेरे साथ कोई कुछ भी करता है, कर चुके हैं, करता क्या कर चुके हैं, तो मैं क्या करती हूँ, त्याग देती हूँ। मेरा ये नहीं है कि मैं उसे 10 बातें सुनाऊंगी, लड़ूंगी, झगड़ूंगी या कुछ भी फिजूल की बकवास करूंगी। मेरा क्या ना, मैं उसको अपनी नज़र से, अपने हृदय से हमेशा के लिए निकाल देती हूँ और मैं सिर उठा के उस बंदे को नहीं देखती हूँ, कोई भी हो, XYZ। किसी को आपको सज़ा देनी है ना तो उसे उल्टा सीधा बोल के नहीं, अपनी मुख और वाणी से नहीं, उसको आप साइलेंट बन जाओ, मतलब साइलेंट किलर बन जाओ। आपको कुछ करना ही नहीं है, आपका कुछ ना करना ही उसको सज़ा है। क्योंकि आप उसे ना बोलोगे, आप उसको वैल्यू नहीं दोगे तो वो अपने आप ही चिढ़ जाएगा, अपने आप परेशान हो जाएगा। और हमने कुछ किया भी नहीं तो हम साइलेंट वे में भी दूसरों को परेशान कर सकते हैं। यहाँ पे मैं परेशान करना नहीं सिखा रही आपको, मैं ये सिखा रही हूँ कि आपको साइलेंट कैसे रहना है, फिजूल की चीज़ों से बचना कैसे है। क्योंकि इन चीज़ों में लगे रहेंगे पूरा दिन, डिस्टर्ब रहेंगे, बस काम तो हो गया। फिर अगर मैं ऐसा लेके बैठूं तो मेरा काम तो फिर हो ही नहीं पाएगा ना। तो मैं क्या करती हूँ, मैं तो लोगों को इग्नोर कर देती हूँ। इग्नोर में भी ये नहीं कि किसी को चिढ़ाना है आपने, नहीं, आपको किसी को चिढ़ाना नहीं है, आप खुश रहना सीखें। बस लोगों को क्या है, आपकी खुशी आप दूसरों की तकलीफ़ बन जाएगी, तो आपको खुश रहना है। और जो रिश्ता, जो प्रेम आपको पीड़ा दे तो उसे त्याग देना ही बेहतर होता है। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आपके पैर में टाइट जूते हैं तो टाइट जूते आपको दर्द देते रहेंगे, आपको चुभते रहेंगे, आपके पैर में छाला डाल देंगे। इसी तरह से कुछ रिश्ते होते हैं जिनको ज़बरदस्ती निभाया जाए तो वो तकलीफ़ ही देते हैं और कुछ नहीं करते हैं। तो फिर इस कंडीशन में क्या करते हैं हम, या तो जूते बदल देते हैं या उन्हें पहनना छोड़ देते हैं। तो रिश्ते में क्या करना है, आपको बदलना तो नहीं है, उसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है, बस थोड़ा छोड़ दो। छोड़ने का मतलब ये नहीं कि उसे एहसास हो, उसे एहसास भी मत होने दो कि हमने तुम्हें छोड़ दिया है, नॉर्मल रहने दो। बाकी यही तो चीज़ें डिस्टर्बेंस की होती है। लेडीज़ों का तो ये बहुत ही पंगा होता है सबसे आपस में, उन इन्हीं चीज़ों में लगे रहते हैं, खुद के उसमें रहता नहीं है ध्यान। जैसे कि मैं हूँ, मेरा पता है क्या रहता है कि मेरी ओर से कोई गलती ना हो, लेकिन कोई खुद से खुद गलती करके खुद ही बुरा मान के बैठ गया तो मैं उसे इग्नोर कर देती हूँ, छोड़ देती हूँ। वक्त पे छोड़ देना चाहिए। और मेरा क्या है ना, मैं तो बहुत खुश होती हूँ कि कुछ चीज़ें मेरी तरफ से हट गई। क्या, ताकि हम तो फ़िल्टर लगा नहीं सकते, लेकिन ईश्वर हमारी ज़िंदगी में ऐसा फ़िल्टर लगा देते हैं जिनके लिए हम गलतफ़हमी में थे। अभी तक तो हमारा कम ही समय बर्बाद हुआ था, हो सकता है सारी ज़िंदगी हम वेस्ट हो जाता हमारा औरों के चक्कर में। तो वो जैसे मेरे साथ भी हुआ है कि मेरे साथ जितने भी फालतू के रिश्ते छूटे हैं ना, उनसे मुझे फ़ायदा हुआ है। उन्हें छोड़ने से एक फ़ायदा ये हुआ है कि हमें क्लैरिटी मिली है हमें अपने काम में क्या करना है। वरना दूसरों को खुश करते करते कब अपने आप को इंसान दुखी कर लेता है ये पता ही नहीं लगता है। फिर डिस्टर्ब रहते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं, फिर और डिस्टर्ब रहते हैं। एक्चुअली चाहते तो सब यही है कि हम कामयाब हो जाएं, हमारे रिश्ते नाते सुखी रहें, लेकिन कुछ चीज़ें नहीं हो सकती हैं। ठीक है, कहते हैं ना कि सब्जी में अगर बैंगन लाओ तो एक आध बैंगन भी ख़राब निकल आता है। तो क्यों ज़बरदस्ती उन्हीं लोगों से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि भाई ये सही रहेगा। नहीं होता है ऐसा, कुछ तो ख़राब होते ही हैं रिश्ते।
और आपको कुछ भी करना है ना तो आप लाइक सिलाई सीख लो, पार्लर सीख लो, और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है लेडीज़ के लिए घर बैठे। आज तो यूट्यूब के समय पे हर चीज़ आप सीख सकते हो, लेकिन जो आपका इंटरेस्ट है। आप सोचो कि आपको सिलाई का इंटरेस्ट नहीं है और आप सिलाई सीख लो इस चैनल पे, तो वो नहीं हो पाएगा। आपका इंटरेस्ट जहाँ पे होगा वही सीख पाओगे। और फिर क्या, अभी समय कोई देर नहीं हुई, आप कितनी भी साल के हो। कुछ लोग कहते हैं हम 40 साल के हैं, 50 साल के हैं, 60 साल के हैं। अरे क्या होता है उम्र से? उम्र क्या हमारा पहचान है? उम्र हमारी पहचान नहीं है, हमारा कर्म हमारी पहचान है। तो आप कभी भी कुछ भी सीख सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, ऑनलाइन बिजनेस डाल सकते हो, जैसे कि कपड़ों का हो गया, ज्वेलरी का हो गया, बहुत सारी चीज़ों का हो गया। मतलब XYZ आप कुछ भी कर सकते हो। ऑफलाइन आप शॉप डाल सकते हो, पर आपको करना चाहिए। बिना करे ना खाली बैठे रहोगे ना तो बिल्कुल मतलब आपकी जो एज नहीं होगी उससे ज़्यादा एज लगने लगेगी, क्योंकि खाली बैठे हुए सोच विचार में रह रहे हैं कि भाई ज़िंदगी कट रही है। ज़िंदगी जीना और काटने में अंतर है। ज़िंदगी जी रहे हैं खुशी से, काट रहे हैं मतलब ख़त्म कर रहे हैं। तो काटना नहीं है, जीना है। फिर कमेंट आते हैं कि मैम हम ऐसा क्या काम करें जिसमें हम जल्दी से सक्सेसफुल हों। तो जल्दी वर्ड जो है ना, आपको जल्दी जल्दी जो है ना आपको डिस्टर्ब कर देगा। आपको पहले गोल सेट करना है, भाई करना क्या है, करना क्या है, लिख लो। नहीं समझ आ रहा, लिख लो। डायरी पेन तो होगा ना आपके घर में, उस पर लिखो भाई मुझे क्या करना है क्या नहीं है। मेरे देखो, आप मेरे काउंटर पे 3-4 डायरियाँ पड़ी रहती हैं, एक इधर है, एक उधर है, एक आध और है, एक अलग है, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी फिर कभी। यहाँ पे देखो इंची टेप गिर गया, ये मैं वीडियो में अब देख रही हूँ कि गिरा भी यहाँ पे था, पर मुझे पता नहीं चला। फिर मैं खुद ही ढूंढती रही काफ़ी देर तक। और यहाँ पे आपने देखा होगा जैसे स्लीव्स के लिए कपड़ा कम पड़ रहा था, तो मैंने क्या करा, उस बॉर्डर को साइड पे कर दिया। क्योंकि इस ब्लाउज़ में कई बार क्या होता है ना, बिना काटे समझ में नहीं आता कि भाई पूरा पड़ेगा या नहीं। क्योंकि इस ब्लाउज़ के कपड़े में क्या है ना, स्लीव के बॉर्डर के बावजूद प्लेन कपड़ा दे दिया था, जो कि बिल्कुल ही यूज़लेस था वो। तो हम कैसे इसकी लेंथ बनाते, क्योंकि कस्टमर को तो 12 इंच की स्लीव चाहिए, और इस कपड़े की प्रॉपर जो लेंथ थी वो थी 75 सेंटीमीटर। इतना और लंबा चौड़ा ब्लाउज़ बनाना मतलब काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। ये वही ब्लाउज़ है, हॉर्सशू नेक ब्लाउज़। इसकी प्रॉपर डिटेल वीडियो मैंने नहीं शेयर की, क्योंकि मेरे से कपड़े सारे लेट हो चुके हैं। मैंने ऑफलाइन भी काम निपटाया था कुछ। बहुत सारे लोगों ने डिमांड की थी, हॉर्सशू नेक ब्लाउज़ की कटिंग स्टिचिंग चाहिए, और मसावा गुप्ता ब्लाउज़ की कटिंग स्टिचिंग चाहिए, बोट नेक ब्लाउज़ की। तो मैंने बोट नेक की डाल दी है, मसावा गुप्ता की आएगी। और ये जो हॉर्सशू नेक ब्लाउज़ है, इसको मैं दोबारा से और भी ब्लाउज़ में बनाऊंगी, तब मैं आपके साथ शेयर करूंगी, बिकॉज़ बहुत लेट हो गया है। आज भी पहला नवरात्रा है, मुझे आज कपड़े सारे देने थे, बट अभी 3 ब्लाउज़ रहते हैं जो मैं आज ही सिलूँगी। फिर एक कमेंट आता है कि मैम आप पैंट में जो हिप साइज़ लेते हो उसमें कितनी लूजिंग ऐड करते हो। तो देखिए, नाप लेते वक्त भी हम लूजिंग ऐड करते हैं, जैसे कि मैंने बॉडी मेज़रमेंट की वीडियो डाली है सेकंड चैनल पे, वो आप देख लेना। जब भी हम नाप लेते हैं तो 2 इंच की लूजिंग वहीं पे ऐड करके लिखते हैं। जैसे कि मेरा हिप साइज़ 38 है, तो मैं 40 लिखती हूँ हमेशा डायरी में। लेकिन जब कटिंग करूँगी तो हिप का 4th पार्ट, जैसे हमने लिखा है 40, तो 40 का 4th पार्ट क्या होगा, 10। 10 में हम 3 इंच ऐड करेंगे। क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि लूजिंग ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना अब ये हमारे जो कपड़े होते हैं ना तो स्ट्रेचेबल है, ना ही जेंट्स की पैंट की तरह मजबूत है। तो लूजिंग ऐड करना ज़रूरी है। अस्तर वाले में कितनी लूजिंग ऐड करें, 1 इंच और प्लस कर लो, 3 की जगह 4 कर लो। ठीक है, पैंट हो प्लाजो नाप सेम होता है, बस आपको नीचे की ओर से जो बॉटम है वो कम ज़्यादा होता है। दूसरा ये कि थाई प्लाजो जो होते हैं उसमें थोड़ा थाई पे भी लूज़ होता है। पैंट और प्लाजो ना दोनों में अंतर होता है। पैंट जो होते हैं नॉर्मल बॉटम 8 तक मैं मानती हूँ पैंट होते हैं, उसके बाद जो बॉटम बढ़ जाता है तो उसे स्ट्रेट पैंट प्लाजो बोलते हैं। फिर थोड़ा ज़्यादा घेर होता है, जैसे 10 से ज़्यादा 12-13, तो हम उसे प्लाजो बोलते हैं। फिर उसके बाद पूरा सर्कुलर होता है, उसे सर्कुलर और अम्ब्रेला प्लाजो बोलते हैं। अम्ब्रेला प्लाजो की कटिंग स्टिचिंग की वीडियो सेकंड चैनल पे है, आप उसे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सेकंड चैनल की प्लेलिस्ट में पैंट वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें आप चेकआउट कीजिएगा। इस चैनल की भी प्लेलिस्ट बनाऊंगी, बट मुझे अभी टाइम नहीं मिल रहा है क्योंकि मैं बहुत जल्दी में हूँ। मुझे गांव भी जाना है, तो बहुत सारे काम मैं जल्दी जल्दी निपटा रही हूँ। जब भी मैं गांव जाती हूँ तो मुझे 1 महीना या 15-20 दिन पहले काम लेना स्टॉप करना पड़ता है, वरना कंटिन्यू आता रहता है मेरा काम। बहुत सारा काम मेरा इकट्ठा हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ ना, मुझे जब भी जाना है तो उससे पहले मुझे 1 महीने या 20 दिन पहले काम लेना स्टॉप कर देती हूँ, और मैं व्हाट्सअप मैसेज पे लगा देती हूँ कि भाई अब हमारे पास कपड़े डालने ना आए। मैं जो आऊँगी जिस डेट को, उसके 2 दिन का बाद का डेट देती हूँ कि भाई इस तारीख को आना है। जब मैं गांव जाने वाली होती हूँ तो मैं पहले से ही लगा देती हूँ मैसेज डेली डेली कि भाई अभी हमारे पास कपड़े डालने बिल्कुल नहीं आए। और जब मैं आने वाली होती हूँ तो 2 दिन पहले मैं लगा देती हूँ कि भाई मैं इस तारीख को आऊँगी और फिर आप कपड़े डालने आ सकते हो। क्योंकि आने के बाद भी घर वगैरह की साफ़ सफाई करनी पड़ती है, बंद घर में बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है, तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। और मैं गाइस गाँव जाने वाली हूँ, वहाँ के वीडियो आपको मिलेंगे देखने को। और
मुझे कटोरी ब्लाउज़ के बारे में भी आते हैं कमेंट कि कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग तो आपने सिखा दी, फरमाई स्टिचिंग कब सिखाओगे। तो देखिए कटोरी ब्लाउज़ या तो मैं खुद का ही बनाऊँ तभी आप सीख सकते हो, अदरवाइज़ मेरे कस्टमर नहीं पहनते हैं तो मैं कैसे आपको कटिंग स्टिचिंग डालूँ। आप तो मुझे इतने कमेंट करते हो कि जल्दी कटिंग डालो, जल्दी स्टिचिंग डालो, अभी तो नहीं आ पाएगी। देखिए क्लियरली मैं बोल रही हूँ, बिकॉज़ किसके लिए बनाए, क्योंकि कस्टमर पहनते नहीं हैं। मैं खुद भी साड़ियाँ नहीं पहनती हूँ तो, और मेरी सासू माँ भी नहीं पहनती हैं, तो मैं ऐसी बना के आपके लिए दिखा दूँगी, क्योंकि मैं तो पहनती नहीं हूँ। हमारे यहाँ कोई पहनता ही नहीं है इस टाइप के ब्लाउज़। रही अनारकली कुर्ती के बारे में, तो वो वीडियो आएँगी, उसके लिए तो एक वीडियो मैंने अब शूट भी किया है थोड़ा-सा, वो डाल दूँगी। बाकी अनारकली एक मैं खुद के लिए भी बना दूँगी आपके लिए। तो क्या है ना, वो सूट तो मैं फिर भी पहन लूँगी, है ना। 1-2 मैं बना के दिखा दूँगी आपको, तो आप उससे का काम कर सकते हो, क्योंकि मुझे कमेंट आते हैं मैम हमें अनारकली ड्रेस के बारे में अच्छे से क्लियरली बताएँ, तो वो वीडियो आपको मिल जाएगा, डोंट वरी। और एक पाकिस्तानी स्लीव कटिंग स्टिचिंग के बारे में पूछा है, तो उसकी वीडियो ज़रूर आएगी। मैं आपके साथ हर एक वीडियो शेयर करूँगी। रही राउंड कॉलर नेक की बात, तो राउंड कॉलर की कुर्ती बहुत सारी एक कस्टमर बनवाती हैं, वो जब आएँगी तो उनका ही मैं बनाऊँगी, फिर आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। हर कोई नहीं बनवाता है, क्योंकि कुछ लोग बंद नहीं पहनते, कुछ लोग ना, ज़्यादातर जो फ़ैशन चल गया है ना वो बोट नेक का चल गया है। और आपने जैसे, एक याद आया मुझे, जो मैंने कुर्ती पहनी हुई है फ़िलहाल, और एक मैं रेड कुर्ती पहनती हूँ जिसमें ये फ्रंट में डोरी वाला डिज़ाइन है नेक का, तो ये कैसे बनाया है, ये मेरे सेकंड चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा, दीपा स्टिचिंग ट्यूटोरियल्स पे। लिंक आपको कम्युनिटी पोस्ट पे मिल जाएगा, तो आपको वो वीडियो वहाँ मिल जाएगा। नहीं मिले फिर आप मुझे कमेंट करना, मैं डायरेक्ट लिंक दे दूँगी। ये नेक डिज़ाइन आप किसी भी सूट में बना सकते हैं। फ्रंट में डोरी होती है और स्क्वायर पीस में इसका डिज़ाइन बनाना पड़ता है नेक का। और एक चीज़, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि मैम हमारे व्यूज़ नहीं आ रहे, हमारे व्यूज़ नहीं आ रहे, तो व्यूज़ के पीछे ना भागो, काम के पीछे भागो, सक्सेस मिल जाएगी, बस लगे रहोगे तो। एक ने तो मुझे कमेंट किया बहुत ही ज़्यादा कि अरे मेरे चैनल को देख के बताओ क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे। मैंने उनके चैनल को ओपन किया, तो बहुत ही ज़िद किया, इसलिए मैंने ओपन करा, तो देखा मैंने 4 वीडियो फुल पड़ी हुई हैं, और शॉर्ट वीडियो कुछ अपनी है उनकी, कुछ किसी की कॉपी हुई करी हुई डाल दी है। तो किसी और का कंटेंट डालोगे तो मुझे ही देखने में नहीं अच्छा लग रहा, दूसरों को क्या अच्छा लगेगा। और फुल वीडियो तो है ही नहीं, ना ही शॉर्ट वीडियो है, तो मतलब क्या ही चलेगा चैनल। आपने सोचा एहसान कर दिया 1-2 वीडियो डाल के किसी पे। एक फेमस स्टिचिंग का चैनल है, उनके बारे में उनकी चैनल की वीडियो उठा के डाल रहे हो, कॉपी कर रहे हो किसी, मतलब कॉपी मीन्स चोरी हो गई, चोरी किसी चीज़ की करोगे तो क्या वो आपकी रहेंगी, आपको सक्सेस मिलेगी? वो नहीं मिलेगी, क्योंकि आपका तो चोरी का काम हो गया वो। तो पहले खुद का कंटेंट बनाओ, खुद का काम पे खुद काम करो। चैनल पे 2-4 वीडियो डाल के किसी पे आप एहसान नहीं कर सकते हो, ठीक है। और उस फिर आप चाहते हो कि आपके उस पर व्यूज़ आए ढेर सारे, व्यूज़ के पीछे मैं नहीं भागती, तो आपको मैं क्यों सजेशन दूंगी। मेरा कोई मुद्दा ही नहीं है कि व्यूज़ आए नहीं आए, मुझे नहीं पता किस वीडियो पे कितना आएगा, 0 आएगा या बहुत सारे आएंगे। कई बार तो मैं सोचती हूँ शायद ये वीडियो तो बहुत ही ज़्यादा चलने वाली है, उसी पे नहीं आते हैं, और जिस पे मैं नहीं सोचती हूँ उस पे आ जाते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि किस पे आएंगे किस पे नहीं आएंगे, मुझे अपना काम बेस्ट करना है, दैट्स इट। मेरे बेस्ट तो मुझे वैसे भी करना है, वीडियो बने ना बने, क्योंकि मेरे तो कस्टमर का काम है ना, ये मेरा खुद का तो है नहीं। तो खुद का होता है तब भी मैं बेस्ट बनाती हूँ, मेरा सोच यही रहता है बेस्ट बने, दैट्स इट। मुझे मतलब ही नहीं है कि घर का सिल रहे हैं तो बेकार हो जाए, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, मैं सोचती ही नहीं हूँ। जैसा सोचोगे वैसा होगे, जो सोचोगे वही हो जाओगे। अब मैं बाहर के काम तो रोकूंगी, क्योंकि मुझे गांव जाना है, तो मुझे अपने कपड़े सिलने हैं, मम्मी जी के सिलने हैं, जाते जाते मुझे बहुत सारे काम है वो करने हैं। और अगेन मैं फिर से कहूँगी, आप शोल्डर आर्म होल की वीडियो प्रॉपर देखा करें। आपको ना प्रॉपर देखना चाहिए, रट्टा नहीं सीखना चाहिए कि मैम आप बता दो आप बता दो। मुझे नहीं पता आपका बॉडी कैसा है, आपका नाप क्या है, कितना क्या है, क्योंकि कई बार हमें अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से भी काम करना पड़ता है। हर किसी का बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है, साइज़ अलग होता है, पहनने के तरीके अलग होते हैं, लूज़ होते हैं, किसी का टाइट पहनने का शौक होता है, मतलब हर तरह का होता है। तो कुछ चीज़ें ना एक्सपीरियंस से भी आती हैं, रट्टे से नहीं आती हैं। अगर आप किताब में पढ़ रहे हो कि भाई तैरना सीखना है, तैरना सीखना है, आ जाएगा क्या? पानी में तो कूदना ही पड़ेगा एक दिन। जब पानी में कूद जाओगे तो तैरना भी आ जाएगा, क्योंकि बचने की कोशिश जो करेगा इंसान, तो इसी तरीके से हर काम होता है। जब तक आप उसमें कूदोगे नहीं, उसको करोगे नहीं, तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आपसे मैं यही कहूँगी हर किसी से कि आप अपने अपने काम में लगे रहें, खुश रहें, मस्त रहें। किसी के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। कोई दुखी कर रहा है तो क्यों सोचना है, आपने इतने हल्के में खुद को क्यों लेते हो? कोई आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है क्या? जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है उसके बारे में सोचो और बस लग जाओ काम पे।
आज मैं अगेन वीडियो शूट करूँगी बोट नेक ब्लाउज़ की कटिंग स्टिचिंग का। शायद वो सेकंड चैनल पे आएगा, इस पे तो मैंने डाल दिया है, क्योंकि मैं सेम वीडियो कभी नहीं डालती हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट डालती हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को मिले। दोनों ही चैनल पे अलग कंटेंट होता है, अलग डिफरेंट टाइप के होते हैं, ताकि आपको हर तरह की चीज़ें सीखने को मिले। सेम सेम क्या ही सिखाना है ना, और सेम चीज़ों से क्या ही होगा। यहाँ पे आप देखो मैं स्लीव अटैच कर रही हूँ, कितना स्लो प्रोसेस से, और मैं सामने पॉजिटिव चीज़ें लगा के रखती हूँ। कोई कथा होती है सुनने के लिए, वो लगाती हूँ ताकि मेरा माइंड पॉजिटिव रहे, पॉजिटिविटी से काम होगा। बाहर की चीज़ें मैं सुन नहीं रही हूँ, फालतू में बोल नहीं रही हूँ किसी से, तो बस अच्छा ही अच्छा होगा। क्योंकि मैंने बस इतना ही सोचा है कि मेरे जो कस्टमर हैं उनका काम इतना बेहतर हो, इतना अच्छे से टाइम लगा के मैं इस कपड़े को सिलूँ कि दोबारा मेरे पास कभी ना आए ये कपड़ा। समझ रहे हो, एक कपड़े पे इतना वक्त लगा के काम करो कि वो कपड़ा दोबारा आपके पास नहीं आए, क्योंकि दोबारा आने का मतलब समझ रहे हो उसमें कुछ कमियां हैं। कमियां जब होती हैं जब वो सही से सिला नहीं है, या टाइम वेस्ट करके सिला गया है, या जल्दबाजी में मतलब फॉर्मेलिटी के लिए सिला गया है। यहाँ पे आप देखिए कितना प्यारा बना है ये ब्लाउज़, हॉट शू नेक ब्लाउज़। बॉर्डर कम था तो मैंने स्लीव्स पर डाल दिया बॉर्डर, लेंथ में ना कि विड्थ में। ठीक है, कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करें।